राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सौम्या प्रदोष व्रत कथा। यदि किसी मास में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सौम्य अथवा सोम प्रदोष कहते हैं। कथा। किसी नगर में एक वेश्य रहता था। वह वेश्य बहुत ही धनी था। उसे किसी प्रकार का कष्ट न था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान न थी, जिसके कारण वह वेश्या बहुत दुखी रहता था। वेश्या भगवान शिव का अन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा करता, व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। उसके बाद पति पत्नी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे। उस वेश्या के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी से बोली, यह वेश्या प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है। आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वेश्या को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती ने कहा, भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करोगे तो भक्त जन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसलिए आपसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनुसार भगवान की कृपा से वेश्या की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें मास में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र होने से वेश्या के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह वेश्या निश्चित न सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष समय बीत गया। कुछ दिन बाद उसकी माता ने पति के पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। वेश्या ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर में राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदर और सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वेश्या के इस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब वेश्या पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौट रहा था तो उसने राजकुमारी की साड़ी में एक छोर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वेश्या पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वह वेश्या पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वेश्या पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वेश्य पुत्र है, जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गए हैं। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के द्वारा किए गए छल से दुखी हुए। उन्होंने कन्या को विदा न किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों काशी पहुंच गए। वहां जाकर वेश्या पुत्र विद्या ध्यान करने से यह
तथा उसका मामा यज्ञ समापन करने से में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों में लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृत पाया, जिससे वह दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पुनःतिथि हो गई तो सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती जी के साथ शिव जी उधर से जा रहे थे और विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन दुखी हो उठा और वह शिव जी से बोली, भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पार्वती जी ने कहा, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की पूरी आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह वेश्य इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दे दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक चले गए। इधर शिव जी के वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों बाद उसने अपना मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगर आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी। ब्राह्मण द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी जी से एक वेश्या पुत्र आया है जो ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर सत्कार करने के बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह वेश्या पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर चला गया। जब वे लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर बताता हूँ। वेश्या अपनी पत्नी के साथ छत पर बैठ गया। उसने अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर अपनी प्राण त्याग देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी को लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है तो माता के अनंत की सीमा न रही। उन लोगों के अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा करते रहे। इस कथा को जो भी पढ़ते सुनते हैं वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान।